जेधवला, पुस्तक 9वी, लेक्चर नंबर 54। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोरे सौवसाऊणं। प्रणम्य मोक्षपदेशं पदेशसङ्कन्तिविरह्यं सौवगयम् पयडियगमुवयेशं वोच्छामि पदेशसङ्गमं निस्सङ्गम्। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जेधवला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चूनी सूत्रों ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतीश्वर आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 374 पर आ गए। 374 अल्पभूत्व का यहाँ प्रकरण चल रहा है, और हमने मिथ्यात्व प्रकृति के संदर्भ में देखा था कि मिथ्यात्व के अवस्थित सबसे कम है, उनसे अवक्तव्य वाले असंख्यात गुणे हैं, भुजगार संक्रामक उनसे असंख्यात गुणे हैं, और अल्पतर संक्रामक उनसे भी असंख्यात गुणे हैं। अब सम्यक प्रकृति की बात चलेगी, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व। पहले सूत्र पढ़ते हैं। सम्मत सम्मा मिच्छत्तानम संवत्थोवा अवक्तव्य संकामया। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के अवक्तव्य संक्रामक जीव सबसे स्तोक है। वो करना, वो दिख रहा है अवक्तव्य, क्योंकि यहाँ पर एक समय के संचय का अवलंबन लिया गया है। सम्यक्त्व का तो मिथ्यात्व में आने में पहले समय, और सम्यक मिथ्यात्व के लिए तो सासाधन में से आवे या तीसरे में से आवे तब उसका वक्तव्य होगा। यह जो अनादि वाला है 26 प्रकृति सत्ता वाला, जब वो औषमिक सम्यक्त्व प्राप्त करता है तो दूसरे समय से उसका वक्तव्य दूसरे समय में होता है। भुजगार संकमया असंख्य गुण, उनसे भुजगार संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि इनका संचय अंतर्मूर्त में होता है। अवक्तव्य वाले तो एक समय वाले थे, गुण संक्रमण, और यहाँ तो गुण संक्रमण लगातार अंतर्मूर्त तक होता रहेगा। अपयर संकामया असंख्य गुण, उनसे अल्पतर संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना करने वाली राशि के साथ 66 सागर काल के भीतर संचित हुई वेदक सम्यक दृष्टि राशि को, ये सम्यक मिथ्यात्व के लिए, अल्पतर वेदक सम्यक दृष्टि के भी है और उद्वेलना वालों के भी है, यानी वहाँ उद्वेलना राशि प्लस वेदक सम्यक दृष्टियों की राशि। और सम्यक प्रकृति के लिए पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल के भीतर संचित हुई राशि को यहाँ पर ग्रहण किया गया है। 16 कसाय भय दुगुंछाणम संवत्थोवा अवक्तव्य संकामया। 16 कषाय भय और जुगुप्सा के अवक्तव्य संक्रामक जीव सबसे स्तोक है, क्योंकि अनंतानुबंधियों की अपेक्षा विसंयोजना पूर्वक संयोग में विद्यमान एक समय में संचित हुए कितने जीव लिए, पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण जीवों को तथा शेष कर्मों की अपेक्षा सर्वोपशमना से गिरने के प्रथम समय में विद्यमान संख्यात उपशामक जीवों को यहाँ पर ग्रहण किया है। 16 कषाय की एक साथ बात की है,
परंतु अनंत अनुबंधियों में संख्या तो पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण उत्कृष्ट संख्या हो सकती है एट ए टाइम। अवठित संकामय अनंत गुणा। हाँ देखिए हाँ, तो विसंयोजना 16 कक्षा में 12 कक्षाओं के एक साथ रखना है उपशम श्रेणी से उतरते समय। उपशमित किया है, संक्रमण रुक गया था और फिर उतरते समय संक्रमण शुरू हुआ। तो 12 कक्षाएं में कितने जीव यानी उपशम करने वाले कितने होंगे? जो संख्या जीव, तो उसको भी उसमें ले लेना ना, शेष कर्मों की अपेक्षा। नहीं समझे? ये सबसे कम जीव है, संख्या थी जीव है। हाँ, उतरते समय वो अनंतानुबंधी के लिए है। हाँ, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले जीव ज्यादा है और उसमें से फिर संयोजना करने वाले जीव भी वो पल्ले की असंख्यात भाग एट अ टाइम एक समय में उत्कृष्ट करे तो एक के बाद एक करने की बात नहीं है, एक समय में संचित हुए जीव की बात चल। विसंयोजन करते भी है, अगर उल्टा लेना है तो संयोजन भी करते हैं। पहले हमने देखा था ना, इतने जो एक साथ औपशमिक समय को प्राप्त करते हैं, ऐसा भी देखा था हमने पहले। 1, 2 या पल्ले के असंख्यात भाग, ऐसा वहाँ कहा था उन्होंने। टोटल सम्यक दृष्टि जो सम्यक को प्राप्त करते हैं, टोटल सम्यक दृष्टि जो भी पल्ले का असंख्यात भाग, परंतु पल्ले के असंख्यात भाग कैन बी एनीथिंग। पल्ले के असंख्यात भाग को असंख्यात गुना करा तो भी वो पल्ले का असंख्यात भाग करेगा। अवठित संकामय अनंत गुणा, उनसे अवस्थित संक्रामक जीव अनंत गुणे हैं, क्योंकि इनकी तो अवस्थित वाले तो एक इंद्रिय में करते ही है, तो वो सारे अनंत गुणे हो गए। क्योंकि संख्यात समय के भीतर संचित हुई एकेंद्रीय जीव राशि प्रधान रूप से यहाँ पर विवक्षित है। राशि और प्रधान में अंतर चाहिए। ये संख्यात समय क्यों कहा? क्योंकि अवस्थित तो 7 या 8 समय तक अधिक से अधिक हो सकता है, तो 7-8 समय तक एक बार। और दूसरी करने वाले जीव कितने? तो अनंत है। एकेंद्रियों की प्रधानता से ये बात की। अपयर संकामया असंख्य गुणा, उनसे अल्पतर संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं। ये भी अनंत है, फिर भी अवस्थितों से ये असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि अवस्थित वाले तो संख्यात समयों में संचित हुए थे और अल्पतर क्योंकि पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण अल्पतर काल के भीतर हुए संचय का यहाँ पर अवलंबन लिया गया है। हमने देखा था किसी को उत्कृष्ट में मिथ्या दृष्टि में भी लगातार अल्पतर होता है तो भी पल्ले का असंख्यात भाग। भुजगार में भी ऐसा ही था। भुजगार संकामया संख्यज गुणा, उनसे भुजगार संक्रामक जीव संख्यात गुणे हैं, क्योंकि ध्रुवबंदी प्रकृतियों के अल्पतर काल से, ये नया लिखा, भुजगार प्रकृतियों के अल्पतर काल से, भुजगार अल्पतर काल से यानी अल्पतर का जो काल है उससे भुजगार काल के संख्यात गुणे होने का उपदेश है। वो भी पल्ले का असंख्यात भाग, ये भी पल्ले का असंख्यात भाग है। ये नया है पॉइंट। क्या कहा? लगातार कोई अल्पतर करता रहे, उसका जो पल्ले का असंख्यात भाग है उससे संख्यात गुणा वाला पल्ले का असंख्यात भाग भुजगार के लिए होगा। किन प्रकृतियों में? ध्रुवबंदियों में। ये 16 कषाय सब भयजुगोपशास्त्र तो सारे ध्रुवबंदी ही है। आप कहेंगे मिथ्या तो भी ध्रुवबंदी है, परंतु उसके बंध में उसका संक्रमण नहीं है। हाँ, ये लिखा नहीं है, भुजगार संक्रामक का काल ज्यादा है। दोनों पल्ले का असंख्यात भाग कहा था, फिर भी कल हमने देखा था ना भुजगार का काल भी बड़ा है। यही तो भी
हाँ सिद्ध होता नहीं यहाँ पर, क्योंकि जीवों के अल्पबोधत्व से काल का अल्पबोधत्व यहाँ सिद्ध होता है। इत्थि वेद हस्सरदीनम संवत्थोवा अवत्तव संकामया। स्त्री वेद हास्य और रति के अवक्तव्य संक्रामक जीव सबसे स्तोक है, क्योंकि संख्यात उपशामक जीवों के संबंध से प्रकृत अवक्तव्य संक्रामक जीवों के स्तोकपने के सिद्ध होने में कोई विरोध नहीं आता। इसका रति शोक के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, उसके अपने ही पदों में अल्पबोधत्व लगा रहे। भुजगार संकामय अनंत गुणा, उनसे भुजगार संक्रामक जीव अनंत गुणे हैं। भुजगार कौन है? इनके बंध करना। हाँ, बंध के काल में। तो अनंत गुणे का अर्थ क्या है? अनंत जीव इसको बांध सकते हैं कि नहीं? होने एक इंद्रियों में भी इनका बंध चल रहा है, हास्य रति का भी और स्त्रीवेद का भी। क्योंकि अंतर्मूर्त प्रमाण अपने बंध काल के भीतर इसका भुजगार होता है, और वो भी कितना अंतर्मूर्त प्रमाण है। संचित हुई एक ही जीव राशि को यहाँ पर ग्रहण किया है। देखो, आप कहेंगे ये मरकर तो सभी स्त्रियों में तो उत्पन्न नहीं हो गए इतने अनंत जीव, परंतु यह मरणांतिक की बात है ही नहीं। मरण के समय भले वो जहाँ जाना है उसका बंध करता है, परंतु पूरे लाइफ टाइम तक उनके जो कोई उनके अंतर्मूर्त हो या अधिक आयु हो, तो वहाँ तो वो स्त्री वेद का भी कर सकते हैं, पुरुष वेद का भी कर सकते हैं, नपुंसक वेद का भी कर सकते हैं। उसके लिए तो कोई रुकावट नहीं है। आयु के अंत में तो उसी का बंध करेंगे कि जहाँ जिस वेद के साथ उत्पन्न होने वाले हैं। इसलिए यहाँ तो उनका अपना बंध काल ले लिया एक इंद्रिय जीवों में। अपयर संकामया संखेज गुणा, देखो वहां पर 16 कषाय भयजुगुप्सा में तो अल्पतर से भुजगार संख्यात गुणा लिखा था। अब ये भुजगार से अल्पतर संख्यात गुणा हो गया। ये बंध काल के क्योंकि अपने बंधकाल से संख्यात गुणे प्रतिपक्ष बंधक काल के भीतर संचित हुई जीव राशि को यहाँ पर ग्रहण किया है। वहां तक वो तो ध्रुवबंधी थी प्रकृतियां, 16 कषाय भयजुगुप्सा, और यहाँ तो प्रतिपक्ष वाली है, और उसके प्रतिपक्ष का बंधकाल जो अधिक है। अब जब इन प्रतिपक्ष प्रकृतियों की बात करेंगे तो उसमें इसका प्रपोर्शन अलग होगा। रति शोक पे उल्टा हो जाएगा, उल्टा होगा। यहाँ हमने भुजगार से अल्पतर को संख्यात गुणा कहा था, वो अल्पतर से भुजगार संख्या। हाँ, देखो निकालो 376 पृष्ठ में नीचे के 2 सूत्र। ये ना नेक्स्ट पेज पे। हाँ, नेक्स्ट पेज पे नपुंसक वेद अरति शोक में अल्पतर अनंत गुणे और भुजगार संख्यात गुणे। अवक्तव्य से अल्पतर, यहाँ पहले भुजगार लिया था, फिर बाद में अल्पतर लिया था। नपुंसक वेद अरति शोक में उल्टा प्रोपोर्शन ले लिया। उसके बीच हम पहले क्रम से पढ़ेंगे, वो बात फिर दोबारा आएगी। पुरुष वेद के पुरुष वेदस्य संवत्थोवा अवत्तव संकामया, पुरुष वेद के अवक्तव्य संक्रामक जीव सबसे स्तोक है। अवठित संकामया असंख्यज गुण, उनसे अवस्थित संक्रामक जीव असंख्यात गुण है। असंख्यात जीव कर रहे हैं अवस्थित वाले, क्योंकि समय दृष्टियों में होता है, लिखा है नीचे। क्योंकि पुरुष वेद की अवस्थित संक्रामक पर्याय रूप से परिणत ऐसे पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण समय दृष्टि जीव उपलब्ध होते हैं। वो भी पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण, टोटल जीव भी उतने हैं। भुजगार संकमया अनंत गुणा, संकामया चाहिए ना, भुजगार संकामया, सर्वत्र संकामया लिखा था ना। अनंत गुणा, उनसे भुजगार संक्रामक जीव अनंत गुणे हैं, क्योंकि अपने बंधकाल के भीतर संचित हुई
एकेंद्रीय जीव राशि को यहाँ पर ग्रहण किया है। जैसे वहाँ इसको अवस्थित लेना था, इसलिए इसका ग्रुप अलग बनाया। बाकी जो पद है वो स्त्री वेद हास्य रति के समान लिए इसके। यह पुरुष वेद का बंधक काल तो सबसे छोटा है, उससे स्त्री वेद इसी का। वही तो मैं बता रही हूँ। स्त्री वेद के साथ इसका भी हम ग्रुप बना सकते थे कि उसके भुजगार कम है और अल्पतर ज्यादा है। यही बात यहाँ पर लिखी है, परंतु इनमें अवस्थित पद एक एक्स्ट्रा है जो स्त्री वेद में नहीं पाया जाता, सम्यक दृष्टि इसलिए इसका कथन अलग से किया। देखो स्त्री वेद के साथ कंपेयर करो। स्त्री वेद हास्य रति में वहाँ पे पहला अवक्तव्य लिया, यहाँ भी अवक्तव्य लिया। वहाँ दूसरे पॉइंट पर डायरेक्ट भुजगार लिया अनंत गुणा, उसके बदले यहाँ अवस्थित असंख्यात गुणे कहा और उनसे भुजगार अनंत गुणे कहा, क्योंकि वहाँ अवस्थित वाला होता नहीं है। 376 पर आएगा, उसमें भी भुजगार अनंत गुणे हैं और अल्पतर उनसे भी संख्यात गुण है। ऐसे यहाँ पर भी लेना, क्योंकि इनके प्रतिपक्ष का बंधकाल बड़ा है, तो अल्पतर वाले संचित हुए जीव ज्यादा है। जहाँ काल बड़ा है उतने काल में जो संचित हुए जीव उनकी संख्या बढ़ जाती है। अपयर संकामया संखेज गुणा, उनसे अल्पतर संक्रामक संख्यात गुणे हैं। अल्प बहुत तो चल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रतिपक्ष बंधक काल का गुणकार तत्प्रमाण उपलब्ध होता है। बंधक काल का गुणकार यानी पुरुष वेद के बंधक काल से प्रतिपक्ष का बंधकाल संख्यात गुणा बड़ा है तो अंतर्मूर्त ही, परंतु वो संख्यात गुणा वाला अंतर्मूर्त होगा। नौ से वेद अरई सोगाणम संवत्थोवा अवत्तव संकामया। नपुसक वेद अरति और शोक के अवक्तव्य संक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं, क्योंकि संख्यात उपशामक जीव इस पद के विषय है, यानी इसको करने वाले। अपयर संकामया अनंत गुणा, अभी पुरुष वेद स्त्रीवेद हास्य और रति में पहले भुजगार का लिया नंबर, बाद में अल्पतर संख्यात गुणा का। अब यहाँ अल्पतर संक्रामक जीव अनंत गुणे, क्योंकि अंतर्मूर्त प्रमाण प्रतिपक्ष बंधक काल के भीतर संचित हुई एकेंद्रीय जीव राशि का यहाँ पर अवलंबन लिया है, और ये प्रतिपक्ष का बंधक छोटा काल है, उससे इसका अपना बंधक बड़ा काल है, इसलिए भुजगार वाला ज्यादा ले लेंगे। पहले अल्पतर का नंबर लिया, अब भुजगार का लिया। भुजगार संकामया संखेज गुणा, उनसे भुजगार संक्रामक जीव संख्यात गुणे हैं। क्योंकि इन कर्मों का प्रतिपक्ष बंधक काल से अपना बंधक काल संख्यात गुणा उपलब्ध होता है। इस प्रकार ओघ अल्पभूत्व समाप्त हुआ। आदेश से नारकियों में दर्शन मोहनीय त्रिक का भंग ओघ के समान है। तो मिथ्यात्व में सबसे अल्प कौन से देखे थे हमने? अवस्थित सबसे कम थे। हाँ, अवस्थित सबसे निकालो। 373 से शुरू हुआ था अपना। अवस्थित सबसे कम थे, अवक्तव्य संख्यात गुणे थे। हाँ, उसके बाद भुजगार असंख्यात गुणे हुए, अवक्तव्य भी असंख्यात गुणे, अल्पतार उससे भी असंख्यात, भुजगार से असंख्यात गुणे। केवल कितने गुणे देख तो फायदा नहीं, किन से असंख्यात गुणे हैं। तो पहले नंबर पर तो अवस्थित था, दूसरे नंबर पर अवक्तव्य हुआ, तीसरे पर भुजगार हुआ और चौथे पर अल्पतर हुआ। क्योंकि अल्पतर करने वाले तो वेदक समय दृष्टि हमेशा ही होंगे, भुजगार तो मात्र उसके गुण संक्रम के काल में होगा। दर्शन मोहनी त्रिक का ऐसे लिया ना, तो सम्यक मिथ्यात्व में भी अवक्तव्य सबसे कम थे, अवस्थित है ही नहीं।
अवस्थित उसमें होते ही नहीं है। फिर भुजगार का नंबर था और अल्पतर का उसके बाद नंबर। अब आते हैं अपने 377 पर। अनंतानुबंधी में अनंतानुबंधियों के अवक्तव्य संक्रामक जीव सबसे स्तोक है। अभी 377 पर चल रहा है आदेश में 377 आदेश की सेकंड लाइन। अनंतानुबंधियों के अवक्तव्य संक्रामक जीव सबसे स्तोक है, उनसे अवस्थित संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं। अब यहाँ असंख्यात गुणा क्यों कहा? वहां तो अनंत गुणा कहा था। वो एक समय के लिए। हाँ हाँ। और अवस्थित संक्रामक तो नहीं, वहाँ एकेंद्रीय राशि पूरी थी। हाँ। और यहाँ नारकी है। नारकी है ही असंख्यात। उनसे अल्पतर संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं। अब ये जो अवस्थित है 7-8 समय लेते हैं हम, और अल्पतर है वो अनंतानुबंधी के जो अल्पतर है वो असंख्यात गुणे हैं। उनसे भुजगार संक्रामक जीव संख्यात गुणे हैं। ये अल्पतर और भुजगार में तो पल्ले का असंख्यात काल तक ले सकते हैं ना। हाँ, पर हमने क्या देखा था? उससे उसका काल संख्यात। भुजगार का काल बड़ा है, संख्यात गुणा बड़ा है। अभी हमने पढ़ा था ना, देखिए 375 पर पढ़ा था, 585 नंबर के पॉइंट में। ध्रुवबंदी प्रकृतियों के अल्पतर काल से भुजगार काल के संख्यात गुणे होने का उपदेश है। अभी अनंतानुबंधी ध्रुवबंदी है तो अल्पतर से इसका काल संख्यात गुणा है, तो जीवों की संख्या भी संख्यात गुणी होगी। क्या बोल रहे हैं? अनंतानुबंधी ध्रुवबंदी। हाँ, देखो हमने हमने एक रूल पढ़ा, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? 375 अभी मैंने बताया 375 पृष्ठ, उसमें 585 नंबर का पॉइंट, उसमें क्या लिखा है? ध्रुवबंदी प्रकृतियों के अल्पतर काल से भुजगार काल के संख्यात गुणे होने का उपदेश है। यानी 16 कषाय में क्या होता है? ध्रुवबंदी है ना, तो लगातार मिथ्या दृष्टि के भी लगातार उसका भुजगार होता रहे तो भी पल्ले का असंख्यात भाग काल तक हो सकता है, और लगातार अल्पतर होवे तो भी इतना काल हो सकता है। दोनों ही पल्ले के असंख्यात भाग है। फिर भी अल्पतर काल से भुजगार वाला काल संख्यात गुणा बड़ा है, इसलिए यहाँ भुजगार वाले जीव संख्यात गुणे हैं, ये बात बताई। हाँ? यहाँ संक्रामक की जीव संक्रामक जीव चल रहे हैं यहाँ पर। प्रदेश की अपेक्षा क्योंकि लगातार वो योग बढ़ता चला जाता है, तभी वो भुजगार लगातार होगा उसका, क्योंकि है तो बंद दोनों का ही। लगातार बंद है, इसलिए भुजगार और काल ज्यादा होगा। लगातार बंद का ध्रुवबंदी तो लगातार है ही है, लगातार है। अल्पतर के काल में भी लगातार हो रहा है, परंतु अल्पतर में क्या है? वहाँ योग कम हो रहा है, कम योग से बन रहा है। लगातार योग घटते हुए योग से आय कम होती चली जाएगी, तब उसका अल्पतर होगा। इसी प्रकार अभी आना 377 पर। अभी हमने अनंतानुबंधी को देख लिया। इसी प्रकार 12 कषाय भय और जुगुप्सा की अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनका अवक्तव्य पद नहीं है, क्योंकि नारकियों में गठित नहीं हो सकता, और उनमें भी ये वाली बात होगी वहां पर। अवस्थित सबसे स्तोक है, अल्पतर उससे असंख्यात गुणे हैं, और भुजगार उनसे संख्यात गुणे। पुरुष वेद के अवस्थित संक्रामक जीव सबसे स्तोक है।
ओग में तो हमें अवक्तव्य कहना पड़ा, यहाँ तो वो कोई गुंजाइश नहीं है, नारकी जीव है। उनसे भुजगार संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं, और उनसे अल्पतर संक्रामक जीव संख्यात गुणे हैं। जैसे हमने ओग में भी देखा था, परंतु वहां भुजगार अनंत गुणे थे, क्योंकि वहां तो सभी एकेंद्रियों की भी बात आती है, यहाँ तो मात्र नारकियों की है। इसी प्रकार स्त्रीवेद हास्य और रति की अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके अवस्थित संक्रामक जीव नहीं है। अभी हमने उसकी चर्चा की थी, उसका भी प्रतिपक्ष का बंधकाल ज्यादा है। नपुंसक वेद अरति और शोक के अल्पतर संक्रामक जीव सबसे स्तोक है, उनसे भुजगार संक्रामक जीव संख्यात गुणे हैं। ये दो ही उसमें होगा, अवस्थित ही नहीं, अवक्तव्य नहीं होगा। इसी प्रकार सब नारकी पंचेंद्रिय तिर्यें चत्रिक देवगति में देव और भुवनवासियों से लेकर सहस्रार कल्प तक के देवों में जानना चाहिए। अब यहाँ सहस्रार तक के ही जीव ले लिए। प्रपोर्शन बदल जाएगा ना सभी को। हाँ, क्या कहते हो? यह सहस्रार तक ही है, तो आनत तारा में शुक्ल लेशा होती है, हाँ। उसके कारण वहाँ तो हाँ, समय दृष्टि ज्यादा है वो अपेक्षा से। समय दृष्टि ज्यादा भी है, हाँ, और लेशा भी शुक्ल लेशा है। उसकी बात अलग करेंगे अभी। अभी यहाँ देख रहे आगे, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त जीवों में नारकियों के समान भंग है, इतनी विशेषता है। क्योंकि ये तो मात्र मिथ्या दृष्टि जीव है, यहाँ तो सम्यक मिथ्यात्व का तो संक्रमण होगा ही नहीं है। सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क का अवक्तव्य पद तथा पुरुष वेद का अवस्थित पद नहीं है, तो उनका अल्पतर होगा, भुजगार होगा। अवस्थित तो होते ही नहीं उसके। और अवक्तव्य जो अन्यत्र संभव है, जो मिथ्या दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में आता है, तो उनका अवक्तव्य हो जाता है। यहाँ पे मिथ्यात्व, या सम्यक मिथ्यात्व के लिए सम्यक तो प्राप्त होने पर होता है, पर यहाँ तो मिथ्यात्व ही गुणस्थान है। इसलिए दो ही है, अल्पतर और भुजगार। तो इनमें से कौन से जीव ज्यादा होंगे प्रेरणा में? सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के दो ही भंग है, यहाँ दो ही पद है, एक अल्पतर है और एक भुजगार है। तो कौन से जीव ज्यादा होंगे? अल्पतर वाले ज्यादा हो गए, भुजगार वाले कम हो गए, क्योंकि वो अंतिम कांडक में जो प्रवेश कर चुके हैं उसी को यहाँ भुजगार वाले कम हो गए, अल्पतर वाला ज्यादा होगा। वही तो वही ऐसा बोला, अल्पतर जास्ती भुजगार कम है, आप बोलते भुजगार कम है, अल्पतर बोलो वही है। कौन से ज्यादा है पूछा था मैंने। नहीं, उनको अल्पतर अल्प बहुत हुए ना, पहले अल्प का नाम लेना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा पहले अल्प को भुजगार को बोलो। हाँ, अनंतानुबंधी का भी अवक्तव्य पद नहीं होगा, तो कौन सा होगा? भुजगार भी हो सकता है, अल्पतर भी हो सकता है, अवस्थित भी हो सकता है। उसमें से अवस्थित कम होगी, क्योंकि उनके संख्यात समय है। अवस्थित, अल्पतर और ध्रुवबंदी में क्या, ध्रुवबंदी में क्या हमने रूल देखा था? अवस्थित, अल्पतर और भुजगार। हाँ, अवस्थित, अल्पतर और भुजगार। लेकिन अनंतानुबंधी का कोई भी विशुन्या करके मिथ्यात्व अवस्था में आया, अपर्याप्त हो गया वो, हाँ, तो उसके तो होगा ना, पहले समय तक हो सके। पहले समय में वो जा नहीं सकता। विसंयोजना पूर्वक जो संयोजना करता है, एक अंतर्मूर्त तक मरता नहीं है, ऐसा रूल है उसका। नहीं, इससे भी पहले समय तो हम कंसीडर विसंयोजना तो करीब किया हुआ था। हाँ, और वो मर के अपर्याप्त हो सकता है क्या? हाँ, 24 मिनट वाला हो सकता है, हो सकता है। 24 मिनट वाले जब इस गुणस्थान में 24 का कैसा होगा? 24 का कैसा होगा? जब संयोजना होती है तो 28 का हो गया ना। हाँ, तो लेकिन संक्रमण थोड़ी होगा पहले समय में हमारा। पहले समय में मरता ही नहीं ना। पहले क्या, आवली के बाद भी इमीडिएट नहीं मरता, अंतर्मूर्त के बाद मरता है। हमने इस गुणस्थान में लाके कराएंगे ना, पहले गुणस्थान क्यों कराते हैं? फिर भी पहले गुणस्थान में आया है, हाँ। एक अंतर्मूर्त तक वो मरेगा नहीं और इन पर्याय में जाएगा नहीं।
तीन गुना में नहीं जाएगा। अभी अभी विसर्जना के पूर्वक संयोजना उसने की है, तो अभी वो उस समय अंतर्मुख मर तक के पड़ेगा। जाएगा नहीं, अंतर्मुख तक मरण नहीं है उसका। जैसे मतलब वो 28 वाला ही होगा पूरा। बिल्कुल 28, क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि है ना। ये 26 यहाँ तो 24 की सत्ता का कोई सवाल ही नहीं है। 24 की सत्ता वाला वो सम्यक दृष्टि ही होगा जिसने अनंतानुबंधी की विसर्जना की है। हाँ, हम ये अनंतानुबंधी की बात देख रहे थे। अनंतानुबंधी का वक्तव्य नहीं है, पुरुष वेद का अवस्थित नहीं है तथा ये मिथ्यात्व के असंक्रामक होते हैं। हमने देखा था ना, मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व का संक्रमण ही नहीं है। सामान्य तिर्यंचों में ओघ के समान भंग है, यानी जो अनंत गुना आदि बात ये यहाँ घटित होती है। किंतु इतनी विशेषता है कि 12 कषाय और 9 कषायों का वक्तव्य पद नहीं है, जो मनुष्यों में श्रेणी में होता है। मनुष्यों में मिथ्यात्व के अवस्थित संक्रामक जीव सबसे स्तोक है। उनसे अवक्तव्य संक्रामक जीव संख्यात गुण है। अभी यहाँ संख्यात गुणा कहा, वहाँ पे असंख्य गुण। क्योंकि अवस्थित वाले भी सम्यक दृष्टि है ये भी समझ और ये भी सम्यक दृष्टि है। उनसे भुजगार संक्रामक जीव संख्यात गुण है। अवक्तव्य तो एक समय के लिए था और भुजगार तो अंतर्मुहूर्त तक लगातार होता है, इसलिए वो संख्यात गुण है। उससे भी संख्यात गुण है कहा। उनसे अभी ये अल्पतर, मिथ्यात्व के अल्पतर यानी वेदक सम्यक दृष्टि जीव, अल्पतर संक्रामक जीव संख्यात गुण है। सब जगह संख्यात गुणा ही कह सकते, ज्यादा तो नहीं। सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व, एक कॉमा लगाना दोनों को बीच में। सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग नारकियों के समान है। क्या समान है? सम्यक्त्व में क्या किसे लेना, सम्यक सम्यक मिथ्यात्व में नहीं, अवस्थित वाले नहीं, सॉरी। हाँ, अल्पतर और भुजगार हो गए, है ना। हाँ, तो उसमें कम कौन से हो गए? भुजगार वाले। क्या? और अल्पतर वाले कितने हो गए? संख्यात गुण, असंख्यात गुण। ये मनुष्य उद्वेल न करने वाले मनुष्य अपर्याप्त भी ले लेना, इसलिए नारकी के समान कहा। नहीं तो अलग से बता देते। जहाँ पर्याप्त मनुष्य और सम्यक दृष्टि की बात अभी अभी आई थी मिथ्यात्व के संक्रमण में, वहाँ तो अलग से बता दिया, क्योंकि वे तो संख्यात गुणे होगी। और जहाँ अपर्याप्त मनुष्यों में उद्वेलना आदि बात बनती है, उनकी अपेक्षा लेके वहाँ सबसे कम है, फिर कहेंगे असंख्यात गुण है। ख्याल में आई बात ये? तो सम्यक मिथ्यात्व में अवक्तव्य सबसे कम है, उससे भुजागार वाले ज्यादा है। ओघ के समान ही वहाँ पर भी देखा था हमने। अवस्थित तो उसमें होते ही नहीं है। होते ही नहीं। हाँ। और इसमें अवक्तव्य सबसे कम हो गए, क्योंकि वो तो सम्यक दृष्टि में से मिथ्यात्व में आए वगैरह ऐसे जीव ले लेना वहाँ। और बाकी भुजगार वाले उससे असंख्यात गुणे हो गए, और अल्पतर वाले उनसे भी असंख्यात गुणे हो गए। 12 कषाय भय और जुगुप्सा का भंग अनंतानुबंधी चतुष्क के समान है। अवक्तव्य वाले सबसे अनंतानुबंधी में अवक्तव्य होगा ना? होगा ना। हाँ, इवन इसमें भी होगा, क्योंकि यहाँ पे ये मनुष्य संख्यात है, बहुत अभी संख्यात मनुष्य है, इसलिए इसको भी सबसे कम में ले लेंगे। पहले सबसे कम वालों की संख्या नहीं बताई जाती, वो सबसे कम है इतना कहेंगे, और आगे वाले पद कितने गुना है ऐसा कहेंगे। फिर भी आगे आगे हमें संख्यात गुना ही कहना पड़ेगा। देखो, इनमें अवक्तव्य वाले तो सबसे कम कहेंगे। पीछे अवस्थित वाले हो गए। अवस्थित वाले कितने हो गए? संख्या। अभी असंख्यात गुना कहना पड़ेगा। अच्छा, ये बात था, क्योंकि मनुष्य सामान्य की बात चल रही है। अपर्याप्त। अपर्याप्तों में भी वो होगा, ध्रुवबंदी है नहीं, तो वहाँ भी अवस्थित हो सकता है। उनसे असंख्यात गुना अल्पतर वाले अल्पतर वाले, और असंख्यात उनसे संख्यात गुना भुजगार वाले। भुजगार।
पुरुष वेद के अवक्तव्य संक्रामक जीव सबसे स्तोक है। ये उपशम श्रेणी से उतरने वाले जीव संख्यात हो गए, सबसे स्तोक है। उनसे अवस्थित संक्रामक जीव संख्यात गुणे हैं, क्योंकि है ही इनकी संख्या मनुष्यों की। सम्यक दृष्टि मनुष्य लेना है तो संख्यात गुणे कहेंगे। भुजगार संक्रामक जीव असंख्यात गुणे। अभी यहाँ भुजगार वाले भी, क्योंकि वहाँ पर्याप्त जीव भी बंध कर रहे, भुजगार उनका भी हो सकता है। और अल्पतर संक्रामक जीव संख्यात गुणे हैं, क्योंकि प्रतिपक्ष का बंधकाल ज्यादा है, इसलिए अल्पतर वाले संख्यात गुणे कहे। स्त्रीवेद, हास्य और रति के अवक्तव्य संक्रामक जीव सबसे स्तोक है, उपशम श्रेणी से उतरते। उनसे भुजगार संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं, और उनसे अल्पतर संक्रामक जीव संख्यात गुणे हैं। जैसे पुरुष वेद में देखा था, भुजगार ने अपना बंधकाल और अल्पतर ने परिपक्ष का बंधकाल। तो पुरुष वेद और स्त्री वेद से नपुंसक वेद का बंधकाल वो संख्यात गुणा है, इसलिए भुजगार से अल्पतर वाले संख्यात गुणे कह दिए। नपुंसक वेद, अरति और शोक के अवक्तव्य संक्रामक जीव सबसे स्तोक है, यही वो श्रेणी से उतरने वाले। उनसे अल्पतर संक्रामक जीव असंख्यात गुणे। यहाँ अल्पतर का नंबर पहले लिया मंजूर। स्त्री वेद में पहले भुजगार का नंबर लिया था, बाद में अल्पतर है, वो संख्यात गुणे कहते। यहाँ क्या कहा? अल्पतर वाले का अल्पतर पहले लिया। उनसे भुजगार जीव संख्यात गुणे हैं। अल्पतर कब होता है? प्रतिपक्ष के बंधकाल में इसका अल्पतर होगा। तो नपुंसक वेद के बंधकाल से स्त्री वेद और पुरुष वेद का बंधकाल छोटा है, दोनों का मिलकर भी अगर कहेंगे तो भी छोटा है। और इसका अपना काल तब जिसका भुजगार होगा वो संख्यात गुणा है। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि इनमें संख्यात गुणा करना चाहिए। जहाँ सम्यक मिथ्यात्व वगैरह का हमने देखा था असंख्यात गुणा, वो भी इनका संख्यात गुणा होगा, क्योंकि इनकी संख्या ही संख्यात है। आनत कल्प से लेकर नवग्रह तक। अब देखो वहां तो हमने सहस्रार तक के देव लिए थे, इनको छोड़ा था। आनत कल्प से लेकर फिर भी ऊपर तक नहीं गए, नवग्रह तक ही लिए, क्योंकि यहाँ सम्यक्त्व भी होता है, मिथ्यात्व भी चलता है। देवों में मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, 12 कषाय, स्त्रीवेद और 6 नौकषायों का भंग सामान्य देवों के समान है। अब जहां डिफरेंस है वो बता रहे। अनंतानुबंधी चतुष्क के अवक्तव्य संक्रामक जीव सबसे स्तोक है। उनसे अवस्थित संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं। उनसे भुजगार संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं, और उनसे अल्पतर संक्रामक जीव संख्यात गुणे हैं। सामान्य देव में क्या था देख लो, जो नारकियों में हमने देखा था। अनंतानुबंधी में सबसे कम अवक्तव्य थे, 377 पर देख रहे हैं। अनंतानुबंधी के पहले में पहले अवक्तव्य लिया, फिर अवस्थित उनसे असंख्यात गुणे कहे, फिर अल्पतर का नंबर लिया, यहाँ पे भुजगार लिया है। हाँ, और बाद में भुजगार लिया। अब यहाँ क्या कह रहे देखो, अभी जो हमने आनस से लेकर देखा है, अनंतानुबंधी में अवक्तव्य पहले नंबर पर लिया, अवस्थित दूसरे नंबर पर, वो वहां भी लिया था। तीसरे नंबर पर भुजगार को लिया और चौथे अल्पतर को लिया, यानी अल्पतर वाले ज्यादा है। क्यों? तो क्या यहाँ पे शुक्ल दृष्टिया में सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टियों की संख्या ज्यादा है यहाँ पर। तो सम्यक दृष्टि में योग का जो फर्क पड़ेगा, अनंतानुबंधी की बात चलेगी। समय दृष्टि में बंधने वाले वो पुरुष,
12 कषाय वगैरह की बात नहीं चल रही यहाँ पर, उसकी बात अभी और आएगी, क्या कहते देखेंगे। 12 कषाय को तो ले लिया उन्होंने, सामान्य देवों के समान ही बता दिया, अनंत अनुबंधी में ये डिफरेंस है। हाँ, पुरुष वेद का भंग अप्रत्याख्यानावरण के समान है, यानी 12 कषाय के समान है। नपुंसक का वेद का भंग स्त्री वेद के समान है। अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, यहाँ सम्यक तो छोड़ दिया। स्त्री वेद और नपुंसक वेद का अल्प बहुत्व नहीं है। क्यों नहीं है मंजू बेन? हाँ हाँ, तो एक ही पद होगा। ये सबको एक साथ लेना, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, स्त्री वेद, नपुंसक वेद का अल्प बहुत्व नहीं है। तो कौन सा पद है? अल्पतर ही है, अन्य कोई नहीं है। इसलिए उसमें 2-3 पद हो गए तो हम उसमें अल्प बहुत्व कह सकते हैं। अभी एक ही पद है उनका, अल्पतर है। अनंतानुबंधी चतुष्क के अनुदिश के ऊपर की बात चल रही है। भुजगार संक्रामक जीव सबसे स्तोक है। ये विषयोजना करने वाले हैं। हाँ। उनसे अल्पतर संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं। ऊपर कैसे लिया था? अवस्थित भुजगार लिए पहले, अवस्थित से असंख्यात गुणा और अल्पतर उनसे संख्यात गुणा का। या भुजाकार पहले नंबर यहाँ तो बाकी सारे अल्पतर करने वाले ही है, सभी सब में दृष्टि है। तो भुजगार तो मात्र विषयोजना के काल में, गुण संक्रम के काल में होगा, और बाकी लगातार जितने आयु है उतने तो अल्पतर चलता रहेगा बाकी जीवों के, जो विषयोजना नहीं करने वाले उनके। बारह कषाय पुरुष वेद और 6-9 कषायों का भंग आनत कल्प के समान है। इतनी विशेषता है कि सर्वार्थ सिद्धि में संख्यात गुणा करना चाहिए। इसी प्रकार अनाहरक मार्गणा तक जानना चाहिए। इस प्रकार अल्प बहुत्व समाप्त होने पर भुजगार समाप्त हुआ। ये भुजगार के हमने 13 अनुयोग द्वार देखे। अब जैसे हमने भुजगार देखे तो उसी में और विशेषता यानी और पर्टिकुलर स्पेसिफिक होते होते हम पद निक्षेप देखेंगे, वृद्धि देखेंगे। एक तो पद निक्षेपो, ये नया अधिकार शुरू होता है यहाँ पर। आगे पद निक्षेप का अधिकार है। ये ध बराबर आया क्या नहीं आया? एक तो अर्थात भुजगार की समाप्ति के बाद पद निक्षेप का अधिकार है, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। वो ध बराबर करना सूत्र में। शंका, पद निक्षेप किसे कहते हैं? समाधान, पदों के निक्षेप को पद निक्षेप कहते हैं। उसका अर्थ क्या है? देखिए, जघन्य और उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थान रूप पदों का स्वामित्व आदि निर्देश द्वारा निश्चय करना पद निक्षेप कहा जाता है। यानी जघन्य वृद्धि है, उत्कृष्ट वृद्धि है, वो कहाँ पर है? स्वामित्व आदि है ना, उसका स्वामी कौन है? देखो, वृद्धि होती, भुजगार में तो क्या कहा? मात्र वृद्धि होती है। अल्पतर में हानि होती है, परंतु वो जघन्य किस कहाँ होती है और मैक्सिमम पॉसिबल कहाँ होती है, उसकी बात यहाँ बताएंगे। इस प्रकार अधिकार की संभाल करने वाला अब तद विषयक अनुयोग द्वारों की इयत्ता का निश्चय करने के लिए इयत्ता शब्द यहाँ आया। ऊपर क्या लिखा है? इयत्ता ही लिखा। संपैत विषयाणम अनुयोगदारणम इयत्तावहारणम।
अनुयोग द्वारों की यत्ता का निश्चय करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। यानी कितने अनुयोग द्वार हैं उसकी बात यहाँ बताएं। हम यत्ता कहते किसको कहते मालूम है आपको? स्कूल में यत्ता नहीं, कौन सी यत्ता में है? स्टैंडर्ड, डिवीजन अलग बात, टुकड़ी। देखो देखो, कोई पांचवी वर्ग में धोरण, पांचवा धोरण है ना, और उसकी ABCD जो कोई उसको हम डिवीजन कहेंगे। तो 5th स्टैंडर्ड और B डिवीजन, आप क्या कहते हैं? 5वां धोरण। हाँ, उसको यहाँ इयत्ता कहते हैं। यहाँ तो कितने अनुयोग द्वार है, इयत्ता नहीं, उसके अनुयोग द्वारों की संख्या आदि बताना है। यानी एक के बाद एक आते हैं ना, क्रम से उनकी क्या क्या बातें होगी। पहले स्वामित्व बताएंगे या पहले प्ररूपणा करेंगे, फिर स्वामित्व बताएंगे। यानी वो जघन्य वृद्धि होती है, उत्कृष्ट वृद्धि होती है, कह देना वो प्ररूपणा हुई। उसका स्वामी कौन है, वो स्वामित्व हो गया। फिर उसमें अल्पभूत बताएंगे। जघन्य वृद्धि यानी अलग अलग जो होती है, उत्कृष्ट वृद्धि में अधिक किसके है, कम किसके है, वो बताएंगे। तथा इमानी तीन अनुयोग द्वाराणी। अब कहते उसमें ये 3 अनुयोग द्वार होते हैं। अभी तो हमने 13 देखे थे। क्या सूत्र में मैंने बोला तथा इमानी तीन अनुयोग द्वाराणी। पहले हिंदी सूत्र में मैंने बताया था अधिकार, वो अधिकार दिख रहा है। अभी मैंने सूत्र का अर्थ पढ़ा, उसमें ये 3 अनुयोग द्वार होते हैं। 600 नंबर के पैराग्राफ, उस पद निक्षेप में ये आगे कहे जाने वाले 3 अनुयोग द्वार ज्ञातव्य है, क्योंकि अनुयोग द्वारों का नियम किए बिना सब अर्थाधिकारों की प्ररूपणा नहीं बन सकती। वे 3 अनुयोग द्वार कौन है, ऐसा पूछने पर उनका नाम निर्देश करते हैं। तम जहाँ यथा, यह सूत्र सुगम है। परूवणा सामित्तम अप्पा बहुगम च, प्ररूपणा स्वामित्व और अल्पभूत्व, ये 3 अधिकारों के नाम हैं। इस प्रकार प्रकृत अर्थ की प्ररूपणा में ये 3 अनुयोग द्वार ही संभव है। कौन सा अनुयोग अधिकार चल रहा है अपना? पद निक्षेप। उनमें से सर्वप्रथम प्ररूपणा का कथन करते हैं। इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे के सूत्र का निर्देश करते हैं। परूवणा प्ररूपणा का अधिकार है। अधिकार का परामर्श करने वाला यह सूत्र वचन सुगम है, ये बताने वाला। जघन्य पद विषयक प्ररूपणा और उत्कृष्ट पद विषयक प्ररूपणा के भेद से वह प्ररूपणा 2 प्रकार की है। उनका यथाक्रम से ओघ निर्देश करते हैं। कहते हैं सव्वासिम पयडीनम उक्कस्या वड्ढी हानि अवट्ठाणम च अर्थी। सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थान है। अभी उत्कृष्ट की बात कह रहे हैं, तो सभी प्रकृतियों में उत्कृष्ट वृद्धि होगी, क्योंकि भुजगार जो है तो वहाँ सभी में उत्कृष्ट जहाँ होगा उसका स्वामित्व तो बाद में बताएंगे, परंतु सभी में वो उत्कृष्ट वृद्धि संभव है, ये बात बताएंगे। और अल्पतर में कहेंगे उत्कृष्ट हानि भी जहाँ जिसकी है तो हानि भी संभव है। और अवस्थान है, क्योंकि सभी कर्मों के यथा निर्दिष्ट विषय में यथा निर्दिष्ट विषय यानी जो जो अलग अलग पद है, भुजगार है कि अल्पतर है कि अवस्थित है, उसमें ऊपर बताए ना कि यथा निर्दिष्ट विषय में सर्वोत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थान रूप से प्रदेश संक्रम की प्रवृत्ति में बाधा नहीं उपलब्ध होती।
यानी प्रदेश संक्रमण में उत्कृष्ट वृद्धि भी पाई जाती है, उत्कृष्ट हानि भी पाई जाती है और उसका अवस्थान भी पाया जाता है। एवं जघन्यस्वी नेदवम, इसी प्रकार जघन्य का भी कथन करना जानना चाहिए। यथा सभी कर्मों की जघन्य वृद्धि हानि और अवस्थान है, क्योंकि सबसे जघन्य वृद्धि हानि और अवस्थान रूप से संक्रम की प्रवृत्ति होने में सर्वत्र प्रतिषेध का अभाव है। यानी प्रतिषेध नहीं है, यानी निषेध नहीं है, यानी होता है। दो निगेटिव है ना। इस प्रकार सामान्य से जघन्य और उत्कृष्ट वृद्धि हानि और अवस्थान के अस्तित्व का कथन कर अब जिनका अवस्थान संभव नहीं है उनका अलग से निर्देश करते हैं। यह अवस्थित वाला किसमें नहीं होता पद हमने देखा था। सम्यक तो सम्यक मिथ्या, सम्यक मिथ्या तो नहीं होता है अवस्थित पद। और त्रिवेद नपुंसक वेद हार्दविद 4, हाँ उसमें भी नहीं होता। यानी पुरुष वेद को निकालो, बाकी में प्रतिपक्ष वाले 6 में नहीं होता। हास्य रति वाला युगल और 2 वेद, 2 युगल और 2 वेद। हम पढ़ेंगे भी उसको। नवरी सम्मत्त सम्मामिच्छत्त इत्थि नौंसे वेद हस्सरई अरई सोगाणम अवट्ठाणम नत्थि। ये तो हमने पढ़ने से पहले डिसाइड किया ना कि इसमें नहीं हो सकता। किंतु इतनी विशेषता है, सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व स्त्रीवेद नपुंसक वेद हास्य रति अरति शोक का अवस्थान नहीं है। पद निक्षेप में उसको अवस्थान कहा और भुजगार आदि में उसको अवस्थित पद कहा, अवस्थित संक्रामक कहा, क्योंकि इन कर्मों की सदा काल आगमन और निर्जरा में सदृशता नहीं उपलब्ध होती। यानी कभी भी उनमें सदृशता होगी ही नहीं। इस प्रकार ओघ प्ररूपणा समाप्त हुई। यहाँ पर यथासंभव आदेश प्ररूपणा भी करनी चाहिए, इसके बाद प्ररूपणा समाप्त हो। क्योंकि नारकियों में भी उसके लिए जो कहा उत्कृष्ट है जगन है सभी पाए जाएंगे। सामित्तम स्वामित्व का अधिकार है। ये प्ररूपणा अधिकार हो गया, वो पहला नंबर का था और यह स्वामित्व वाला दूसरा नंबर है। पद निक्षेप वाला अधिकार की बात चल रही है यहाँ पर। ये पद निक्षेप 2। आगे इससे आगे स्वामित्व का अधिकार है ऐसा जानना चाहिए। वह स्वामित्व 2 प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उनमें से सर्वप्रथम उत्कृष्ट का प्रकरण है। उसके विषय में ओघ और आदेश से निर्देश 2 प्रकार का है। उनमें से ओघ का कथन करने के लिए आगे का सूत्र प्रबंध है। वो दिख रहा है का प्रबंध। हिंदी की क्या स्पेशलिटी पता नहीं, जहाँ वो है वहाँ ब लिख देते, ब है वहाँ वो लिख देते। हाँ नहीं, ये तो छापने में है, मगर वो लिखने में भी कभी कभी हम शिविर कहते, वो शिविर कहेंगे, शिविर। हाँ बसंत, उनको ज्यादा पसंद है वो बंदर कहेंगे, वानर, उसको बंदर नहीं कहते, वानर बंदर। हम लोग गुजराती में बसंती बोलते हैं। क्या बात? मूल शब्द वसंत है। अभी कर्मकांड में आवाहा कितनी जगह आवाहा लिख दिया मूल गाथा में, यानी वो तो उनका प्रिंटिंग मिस्टेक है उनकी, क्योंकि लिखने वालों को तो वह और वह उसमें समझता नहीं है। हाँ देखो यहाँ मिच्छत्तस्य उपकस्य वड्डीकस्य, अभी यहाँ से स्वामित्व बता रहे हैं। मिथ्यात्व में सभी कर्मों में उत्कृष्ट वृद्धि हानि संभव है, वो तो बता दिया। अब वो किसके होती है, मिथ्यात्व की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है, सूत्र सुगम है। गुणित कम्मंसीयस्य मिच्छत्त खवयस्य सौव संकामयस्य। अभी थोड़ा पहले का ताजा करना पड़ेगा। हाँ? जो गुणित कर्मांशिक की मिथ्यात्व का क्षपक जीव सर्व संक्रम कर रहा है, उसके लिए मिथ्यात्व की उत्कृष्ट वृद्धि हानि संभव है। मिथ्यात्व की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है, सूत्र सुगम है। गुणित कम्मंसीयस्य मिच्छत्त खवयस्य सौव संकामयस्य। अभी थोड़ा पहले का ताजा करना पड़ेगा। हाँ? जो गुणित कर्मांशिक मिथ्यात्व का क्षपक जीव सर्व संक्रम कर रहा है,
उसके मिथ्यात्व की उत्कृष्ट वृद्धि होती है। क्योंकि गुण संक्रम के काल में भुजगार तो है, परंतु भुजगार यानी गुण संक्रम करते 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 जितना कर रहा था असंख्यात गुना जितना सारा किया उससे भी असंख्यात गुना अंतिम फाली में होगा उसका। तो सर्व संक्रमण सबसे ज्यादा है, ये उत्कृष्ट वृद्धि होती है। तो भी गुणित कर्मों से थोड़ी। हाँ, क्योंकि उसकी सत्ता में अधिक परमाणु होंगे, वो उसकी ज्यादा होगी वहां पर। जो गुणित कर्मांशिक सातवीं पृथ्वी का नारकी जीव वहां से निकलकर अतिशीघ्र समय के अविरोध पूर्वक, इसका अर्थ क्या है? 2-3 हाँ दोषी साहब। आगम के अनुसार हाँ, आगम के अनुसार मनुष्यों में उत्पन्न होकर, ये समय यानी आगम, उसके अविरोध यानी आगम के अनुसार, यानी उसमें जो कुछ कंडीशन अप्लाई होती है, जो कुछ आवश्यक है, वो सब उसमें हो जाएगी। क्योंकि सातवें नरक का नार के मनुष्यों में तो नहीं उत्पन्न होगा, डायरेक्ट पंचेंद्रिय में चला जाएगा। और ये उसका अंतिम भाव था, तो फिर एकेंद्रिय में 2-3 भाव करेगा, फिर मनुष्यों में उत्पन्न होगा। भले उसके लिए अंतर्मूर्त भी क्यों न लगे बड़ा, या थोड़ा जो कुछ कम ज्यादा का है, वो सब उसमें आवश्यक बातें हो जाएगी। और गर्भ से लेकर 8 वर्ष बिताकर अनंतर दर्शन मुनि की क्षपणा के लिए उद्यत हुआ। ये मिनिमम पॉसिबल काल लिया 8 वर्ष का। उसके अनिवृत्तिकरण के काल के संख्यात बहुभाग व्यतीत होने पर मिथ्यात्व की अंतिम फालिका सर्व संक्रम के द्वारा संक्रम करते हुए प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है। क्योंकि वहां पर कुछ कम 1.5 गुणहानि प्रमाण समय प्रबंधों का उत्कृष्ट वृद्धि रूप से संक्रम देखा जाता है। इतना सारा उसने छिपाया है, फिर भी अंतिम फाली सर्व संक्रम के काल में उसके कितना द्रव्य बाकी है? कुछ तो कम कुछ ही कम हुआ है, यानी जितना था उसका असंख्यात भाग ही कम हुआ है। और ये सारा कुछ कम 1.5 गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध है, समय प्रबंध हुआ है, समय प्रबद्ध चाहिए। मंजू भी नहीं बात ख्याल में आई? दर्शन मुनि की क्षपना करता है तो उस समय 3 करण परिणाम मानता है, अध प्रवृत्त, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। अपूर्वकरण से उसका गुण संक्रमण शुरू होता है, वो चलता रहता है। अनिवृत्तिकरण में भी गुण संक्रमण हो ही रहा है उसका। अब उसके बाद क्या होता है? सर्व संक्रमण हो जाता है उसका। तो सर्व संक्रमण यानी जितने हैं सत्ता में मिथ्यात्व के परमाणु सारे ही समय मिथ्यात्व, समय प्रकृति रूप से संक्रमित हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ कहा कितना है, एकदम वृद्धि हुई नहीं ज्यादा। गुण संक्रमण के काल में जितना संक्रमण हुआ था प्रदेशों का, उससे अंतिम समय में जितने हैं वो सारे ही संक्रमित हो गए। एक उच्चिष्टावली बाकी रही उसकी, यानी आवली -1 समय इतने निषेक बाकी रहे, उसका तो संक्रमण है ही नहीं है। तो यहाँ पर उसका एकदम बहुत ज्यादा प्रमाण में उसका संक्रमण, संख्या, संक्रमित होने वाले परमाणुओं की संख्या एक झटके से बहुत हुई। तो यहाँ वृद्धि मैक्सिमम पॉसिबल है। पहले जितना संक्रमण था और इस समय जो संक्रमण है तो उसमें बहुत सारी वृद्धि हो गई। अब हानि की बात पूछ रहे हैं। उपकस्या हानि कस, उत्कृष्ट हानि किसके होती है? जो गुणित कर्मोषिक जीव सम्यक्त्व को उत्पन्न कर गुण संक्रम के द्वारा संक्रम करके, गुणित कर्मोषिक है तो यह औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त करेगा और उसका नियम से पहले अंतर्मूर्त में गुण संक्रमण होगा करके प्रथम समय में विद्या संक्रमण करता है, उसके मिथ्यात्व की उत्कृष्ट हानि होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि विद्या संक्रमण का जो प्रमाण है लगातार कम होता चला जाता है, क्योंकि वहां तो परमाणु की संख्या कम हो रही है और जितने हैं उसके भागाकार उतना ही उतना रहता है, तो ये लगातार घटते ही चला जाएगा। तो पहले समय में जो कुछ है वो तो हानि होकर उसका विध्यास शुरू हुआ। पहले गुण संक्रमण हुआ था तो बहुत ज्यादा हो रहा था, अब हानि हुई, विद्या संक्रमण शुरू हुआ
तो उसकी उत्कृष्ट हानि होगी। ये कंपेयर टू गुण संक्रमण के कंपैरिजन में ये कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। कहीं पर भी हानि इससे ज्यादा नहीं होगी। सभी हानियों में ये उत्कृष्ट है। गुण संक्रमण तो वृद्धि है, गुण संक्रमण वो तो वृद्धि है, उसके साथ कंपेयर नहीं करना। नहीं, गुण संक्रमण के अंतिम समय में जितना संक्रमण हुआ उससे ये संक्रमण ज्यादा में ज्यादा कम हो जाता है। यानी यहाँ जो ड्रॉप है संक्रमण ड्रॉप। में, अन्यत्र जो है अल्पतर विद्या से विद्या चल रहा वहाँ है, पे तो कम ही होता है, तो वहाँ जो हानि है वो कम है, थोड़ी है, और यहाँ जो हानि है वो बड़ी है। बहुत बड़ी है। ये जो हानि है, ये विद्या संक्रमण और गुण संक्रमण के भागा का डिफरेंस वही है। हाँ हाँ। बिल्कुल। वो इतना ही है। हाँ। और हानि केवल विद्या संक्रमण में भी लगातार हानि हो रही है, वहाँ भागाहार भी समान है, पर वहाँ परंतु पे हानि परमाणु कम होती है। भाज्य राशि कम हो रही है ना लगातार। तो शुरुआत में पहले समय में भाज्य राशि बड़ी थी, और वहाँ विद्या संक्रमण हुआ तो एकदम ड्रॉप हो गया उसका। पहले गुण संक्रमण करते करते टॉप पर पहुंचा तो वहाँ एकदम ड्रॉप हो गया, तो हानि ज्यादा हो गई। बाद में हानि होगी, इतनी ज्यादा नहीं होगी। वो जगन्य हानि में भी फिर बाद में याद करेंगे। यह तो हम उत्कृष्ट देख रहे हैं। जगन्य हानि में तो सफेद कर्मों से पीना पड़ेगा। इसको पढ़ेंगे हम। ऊपर हमने पढ़ा नहीं मेरे ख्याल से, सूत्र नहीं पढ़ा ना। वो कस्य हानि कस्य गुणित कम्मंस्यस्य सम्मतम उपायदूण गुण संकमेण संकामिदूण परम समय विज्ञात संकामयस्य, उसके उत्कृष्ट हानि होती है। उसका हिंदी तो हमने पढ़ लिया कि गुणित कर्मांशिक जीव सम्यक्त को उत्पन्न कर गुण संक्रम के द्वारा संक्रम करके प्रथम समय में विद्या संक्रमण करता है, उसके मिथ्यात्व की उत्कृष्ट हानि होती है। जो गुणित कर्मांशिक सात्विक पृथ्वी का नारकी जीव अंतर्मूर्त के द्वारा कर्मों को उत्कृष्ट करेगा, ये करेगा वाली बात है। वहाँ उत्कृष्ट वृद्धि में उसको मनुष्यों में ले गए थे, अब यहाँ उसको मनुष्यों में नहीं ले जाना है। 7वें नरक के अंत में एक अंतर्मूर्त पहले उसको सम्यक्त प्राप्त कराना है। हानि यह लिखा ना, अंतर्मूर्त के द्वारा कर्म को उत्कृष्ट करेगा, यानी यदि चलता रहता तो कर लेता, किंतु विपरीत भाव को प्राप्त होकर। अभी वो गुणित कर्मवशिक के लिए वो विपरीत है, परंतु हम कहेंगे वही उसका सुलझा हुआ भाव है ना, यानी मिथ्यात्व से विपरीत भाव हुआ, यानी सम्यक को प्राप्त कर रहा है वो। विपरीत भाव को प्राप्त होकर सम्यक के उत्पन्न करने में, देखो कहीं शास्त्र में एक ही लाइन पढ़ते हैं, उसका उल्टा पुल्टा अर्थ लगाते हैं, ऐसा। अब यहाँ किसी ने पढ़ा कि विपरीत भाव से सम्यक होता है। हाँ। सो यहाँ पे ये इसे बता रहे हैं कि ये विशुद्धि में मैक्सिमम ड्रॉप यहाँ पे है। रिवर्स उल्टा चल, यानी जो उसके 7वें नरक के योग्य गुणित कर्मांशिक के योग्य परिणाम चल रहे थे, उत्कृष्ट संकलेश भी रहना ना उसमें, अभी वो परिणाम ऐसे मुड़ गए कि विशुद्धि हो गए। विशुद्धि मैक्सिमम कम हो गई, मैक्सिमम की नहीं, उसके योग्य उपशम सम्यक तो होने के योग्य उसके विशुद्धि हो गई है, और उसने औपशमिक सम्यक तो प्राप्त किया। तो कहते सम्यक्त्व के उत्पन्न करने में व्यापृत हुआ उसके सबसे उत्कृष्ट गुण संक्रम के द्वारा मिथ्यात्व का संक्रम करते हुए। यहाँ भी गुण संक्रमण उत्कृष्ट कराया, क्यों? क्योंकि ज्यादा नीचे लाना है, फिर विद्या संक्रम के समय में उसको जगह मैक्सिमम पॉसिबल हानि दिखानी है, इसलिए गुण संक्रम मैक्सिमम कराया उसको। अंतिम समयवर्ती गुण संक्रम से प्रथम समयवर्ती विद्या संक्रम में पतित होने पर, गुण संक्रम अंतर्मूर्त तक ही चलता है, फिर उसका नियम से विद्या संक्रमण हो जाता है, तब उसके उत्कृष्ट स्वामित्व होता है। किसका?
विद्या अरे सद्गुण उत्कृष्ट हानि का, हाँ, उत्कृष्ट हानि का स्वामित्व, क्योंकि वहां पर कुछ कम अंतिम गुण संक्रम द्रव्य की हानि रूप से संभावना देखी जाती है। अंत में जितना गुण संक्रम हुआ था उससे उतना सारा हानि रूप से देखा जाता है, यानी कुछ कम में उतना ले लेना। हाँ? अंतिम गुण संक्रमण लगातार मान लेते 5 समयों तक गुण संक्रमण हुआ, इससे ये गुणित हुआ, तो उसकी यहाँ जो लास्ट में जितना उसकी वृद्धि हुई थी उससे जो हानि हुई वो थोड़ी कम हुई है, ये बात बताना चाहती हूँ। देखा ना, अंतिम गुण संक्रम द्रव्य की हानि रूप से संभावना देखी जाती है, उसमें भी कुछ कम कर दिया उसने। हाँ, ये 2 समय वाला। यहाँ पे ये जो ड्रॉप बताया है विशुद्धि में सबसे ज्यादा ड्रॉप यहाँ पे होता है। विशुद्धि में ड्रॉप नहीं है, ऐसा ड्रॉप नहीं समझ सकते कि उपशम सम्यक्त्व के शुरुआत के काल में जो गुण संक्रमण हो रहा है, हाँ। अभी वो स्टेडी हुआ है तो विद्यात कहेंगे हम। पहले स्टीप राइज होता था, हाँ। आपको बुखार चल रहा है तो 98, 99, 100, 102 पे एकदम 104 हो गया, हाँ 102 हो गया, फिर क्या हुआ, स्टेडी हो गया। हाँ। वहाँ उसकी ज्यादा नहीं, वो थोड़ा सा ड्रॉप हो भी सकता है, जैसे 102 डिग्री हुआ और वहाँ कुछ पॉइंट कम हो गया उसका, मान लेते हैं, तो उतना पॉइंट वो उसकी वहाँ उत्कृष्ट हानि है। पहले कैसा स्टीप राइज हम कहेंगे, हाँ। जैसे हम कोई पहाड़ पर चढ़ रहे तो पहले तो सीधे उसकी चढ़ाई में, बाद में क्या होता है, थोड़ा चढ़ाना, वो ढलता है ऐसी बात नहीं है, थोड़ा चढ़ाना, जैसे वो प्लेटो हो जाता है, ऐसा कहेंगे। परंतु यहाँ क्या है, संक्रमण में हानि है। प्रति समय जितने परमाणु संक्रमित हो रहे थे उसमें वो संक्रमण वाले जो नंबर ऑफ परमाणु है उसमें हानि हुई है, संक्रमण तो चल रहा है। उपकस्यम अवठानम कस्य, उत्कृष्ट अवस्थान किसके होता है, यह सूत्र सुगम है। हमने देखा ना, सम्यक्त्व में मिथ्यात्व प्रकृति में अवस्थान, यहाँ ऐसा नहीं कह सकते उत्कृष्ट वृद्धि के बाद अवस्थान होता है, हानि के बाद अवस्थान होता है, वो होता है नहीं। संक्रमण में अवस्थान कब पाया जाता है, तो हमने देखा ना, सादी मिथ्या दृष्टि जो है वेदिक सम्यक को प्राप्त करता है, तो आवली काल में हो सकता है उसका, वही बात यहाँ बता रहे हैं। उत्कृष्ट अवस्थान किसके होता है, यह सूत्र सुगम है। गुणित कम्मंस्यो पूवुपन्नेन सम्मत्तेन मिच्छत्तादो सम्मत्तम गदो, यानी पूर्वोत्पन्न सम्यक को से सादी मिथ्या दृष्टि उसने सम्यक को प्राप्त किया। तम दु समय सम्मा इट्ठिम आदिम कादुण, यानी दूसरे समय का समय दृष्टि से लेकर, क्योंकि पहले समय में तो उसको अवक्तव्य कहेंगे, हाँ, और पहले समय के साथ कंपेयर करेंगे तो वो अवस्थित हो सकता है, ख्याल में है ना बात, इसलिए दूसरा समय लिया। पहले समय में भी हो तो रहा है, अपन तो अवक्तव्य है ना, पर्वत नहीं था और हो रहा है, नहीं था और हो रहा है, उसको अवक्तव्य कहेंगे हम। और भुजगार है या अल्पतर है या अवस्थित है, तो कम से कम 2 समयों में कंपैरिजन करेंगे, तुलना, तभी तो हम कह सकते हैं कि पहले समय से ज्यादा है। पहले नहीं ही था तो ना हम उसको अवस्थित कह सकते हैं, ना भुजगार ना अल्पतर। ये नाम कब पाया जाएगा, नहीं हो रहा था और हो रहा था, इसलिए हमने उसको, हाँ, उसको तो हम भुजगार अल्पतर कुछ नहीं कह सकते। जिसको कहते ना, ये रेशा हमने खाली एक लाइन खींची है, पेंसिल बताइए आपको, ये लंबी है कि शॉर्ट है बताओ, तो कंपेयर करने के लिए कोई दूसरी चाहिए इसके साथ, तो पहले समय में उसको तुलना के लिए कोई है नहीं उपलब्ध, वो उसको पहला समय वाला हुआ तो उसको हम अवक्तव्य कहेंगे। अब दूसरे समय में होगा तो हम कहेंगे पहले समय के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो ये अवस्थित है या भुजगार है या अल्पतर है, इसलिए दूसरा समय लिया कि तम दु समय सम्मा इट्ठिम आदिम कादून, यानी उससे लेकर आदिम कादून, यानी उसको
उससे स्टार्ट करके जाव आवलीय सम्मा इठित्ती यानी एक आवली काल तक, एथ अन्नदरम्मी समय यानी उसके किसी भी समय में, अवस्थान कभी भी हो सकता है उसका, तब पावग उपकस्सेन वड्ढिम काधून से काले तत्यम संकममाणस तस्य उपकस्यम अवट्ठान। क्या कहते हैं, उस काल में, आवली काल में उसका भुजगार भी हो सकता है, अल्पतर भी हो सकता है, अवस्थित भी हो सकता है। उस आवली काल में उसने उसके यथा योग्य भुजगार किया, उत्कृष्ट। केवल अवस्थान होना, उसको यहाँ अवस्थान नहीं कहेंगे, केवल अवस्थित होने की बात नहीं, उत्कृष्ट अवस्थान चाहिए। तो उसने भुजगार, उस योग्य उत्कृष्ट भुजगार किया और उसके पीछे और दूसरे समय में अवस्थित हुआ, तो उसको कहेंगे उत्कृष्ट अवस्थान। एक्चुअली अवस्थान में उत्कृष्ट कहना थोड़ा हमें ऐसा लगता है, अवस्थान तो अवस्थान होता है, उसमें उत्कृष्ट जगह में क्या है, जितना पहले समय में उतना दूसरे समय में हुआ, परंतु पहले समय वाला उत्कृष्ट बुद्धि के साथ हुआ था और उतना दूसरे समय में हुआ, तो उसको उत्कृष्ट अवस्थान कहेंगे। ये जीव हुआ कि मिथ्या से अंतिम अवली मान रहा था, उसको 2 समय तक उत्कृष्ट योग हुआ था। हाँ, परंतु उत्कृष्ट भुजगार करके बांधा था। हाँ। तो भुजगार करके संक्रमण हो जाएगा उसका। अभी हम यहाँ पढ़ेंगे, ये तो प्राकृत पढ़ा ना हमने, अभी यहाँ पढ़ेंगे। जो पहले उत्पन्न हुए सम्यक्त्व के साथ रहा है, ऐसा जो गुणित कर्मौशिक जीव, अभी उसको भी गुणित कर्मौशिक बना दिया हो, यानी ऐसा लिया कि उसकी सत्ता में अभी वो प्रकृतियां पड़ी है, ऐसा 28 सत्ता वाला लिया है, मिथ्यात्व को बांध भी रहा है। ऐसा जो गुणित कर्मौशिक जीव मिथ्यात्व से सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ, उस सम्यक दृष्टि के उत्पन्न होने के द्वितीय समय से लेकर एक आवली काल के भीतर किसी एक समय में तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट वृद्धि करके, इसको वेदक सम्यक दृष्टि बनाया था ना, बनाना था, इसलिए सादे मिथ्या दृष्टि लिया है, क्योंकि औक्षमिक सम्यक को ले लेंगे तो वहाँ तो अवस्थित होगा ही नहीं उसकी, हाँ, वहाँ तो गुण संक्रमण चलेगा और बाद में विद्या संक्रमण होगा, वहाँ अवस्थित वाली बात नहीं घटित होती है, इसलिए इसको सादी मिथ्या दृष्टि बनाया। और उसमें भी एक बार सम्यक होकर छूटा और गुणित कर्मौशिक विधि से कुछ कुछ उसने अधिक वहाँ उसके परमाणु इकट्ठे हुए हैं। अब वैसा जीव, हाँ, द्वितीय समय से लेकर एक आवली काल के भीतर किसी एक समय में तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट वृद्धि करके, ये कंडीशन आवश्यक है, उत्कृष्ट वृद्धि करके। तत्प्रायोग्य क्यों कहा, क्योंकि वहाँ जितनी उत्कृष्ट हो सकती है उतनी योग्य, गुण संक्रमण वाली उत्कृष्ट वृद्धि वहाँ नहीं भी हो, सर्व संक्रमण होने वाली वहाँ नहीं भी हो, पर यहाँ जितनी हो सकती है, यानी पहले जब आवली काल पहले जो बंद कर रहा था, तो बंध में कहाँ से कहाँ तक उत्कृष्ट में उसकी वृद्धि में अधिक से अधिक योग बढ़ सकता है। किसी जीव का एकदम जगन्य से एकदम उत्कृष्ट नहीं होगा डायरेक्ट, पंचेंद्रियों में भी उसकी जो कुछ रेंज होगी उसमें से यथा योग्य जो अधिक से अधिक वृद्धि हो सकती है, ऐसा वहाँ लेना परिणाम। तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट वृद्धि करके तदनंतर समय में उतना ही संक्रमण करने पर उत्कृष्ट अवस्थान होता है। ये कौन सा संक्रमण होता है यहाँ पर, बोलो अश्विनी, यहाँ पर संक्रमण का नाम क्या है? इसका नाम विद्या संक्रमण है, विद्या संक्रमण है। देखो भागाहार समान है, विद्या संक्रमण में विशुद्धि से कुछ लेना देना नहीं है, उतना का उतना भागाहार है। जब भाज्य राशि उतनी की उतनी रहेगी तो भागाहार और उतना ही रहेगा, तो संक्रमित होने परमाणु भी उतने की उतने रहेंगे। इसलिए इसको बंध की अपेक्षा से इसको अवस्थान में घटाया। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, जो गुणित कर्मौशिक जीव सम्यक्त्व को उत्पन्न करके अतिशीघ्र मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, पहले गुणित कर्मौशिक बनाया, सम्यक्त्व को उत्पन्न करके फिर मिथ्यात्व में गया,
फिर उससे निवृत्त होकर ख्याल में है ना? अभी 7वें नरक में अभी थोड़ा और पहले उसको सम्यक तो उत्पन्न कराना, क्योंकि सम्यक तो भी उत्पन्न हुआ, मिथ्यात्व में गया और फिर दोबारा सम्यक तो उत्पन्न किया उसने। फिर पढ़ती हूँ। जो गुणित कर्मवशिक जीव सम्यक को उत्पन्न करके अतिशीघ्र मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, फिर उससे निवृत्त होकर यानी मिथ्यात्व से निवृत्त होकर यथा तत्प्रायोग्य काल के द्वारा यानी जो यथायोग्य अंतर्मूर्त वहां बीत जाएगा, पुनः वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ। उस द्वितीय समयवर्ती सम्यक दृष्टि से लेकर एक आवली प्रविष्ट सम्यक दृष्टि होने तक इस काल के मध्य समय के इस काल के मध्य यानी इस काल के बीच कहाँ गए समय के अविरोध पूर्वक यानी आगम अनुसार आगमानुसार वृद्धि को करके तृतीय आदि एक समय में विद्यमान रहते हुए तृतीय आदि किसी एक समय में विद्यमान रहते हुए उसके प्रकृत स्वामित्व का संबंध जानना चाहिए। यथा इस प्रकार सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाले जीव के प्रथम समय में अवक्तव्य संक्रम होता है, पुनः दूसरे समय में तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्रम पर्याय रूप से रहते हुए उसके वृद्धि संक्रम उत्पन्न होता है। यह वृद्धि संक्रम समय प्रबद्ध के असंख्यात्व भाग प्रमाण होता है, यानी एक समय प्रबद्ध का असंख्यात्व भाग इतनी वहां वृद्धि संक्रम में इतनी वृद्धि हुई। इस प्रकार इस तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट असंख्यात्व भाग रूप वृद्धि होकर अनंतर समय में आय और निर्जरा की समानता के कारण उतने ही द्रव्य का संक्रम करने वाले उस जीव के उत्कृष्ट अवस्थान होता है। इसी प्रकार तृतीय आदि समयों में भी तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्रम पर्याय से वृद्धि करके तदनंतर समय में उतना ही संक्रम करने वाले उसके प्रकृत स्वामित्व अविरुद्ध रूप से जानना चाहिए, जो कि द्विचरम समय में तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्रम बुद्धि के द्वारा वृद्धि करके अंतिम समय में उत्कृष्ट अवस्थान पर्याय रूप से परिणत हुए आवली प्रविष्ट सम्यक दृष्टि जीव के होने तक इतना ही उत्कृष्ट अवस्थान के विषय में संभव है। क्या कहना चाहते हैं? ये जो उत्कृष्ट अवस्थान होता है, पहला समय तो अवक्तव्य का है, हाँ, तो दूसरे में हो सकता है भुजगार उसको कहेंगे हम, या उसको अवस्थान भी कह सकते हैं। तो ये दूसरे समय में भी घटित होगा, या दूसरे समय के साथ तीसरे को कंपेयर करेंगे, तीसरे के साथ चौथे को, चौथे के साथ पांचवे को, आवली काल तक कहीं भी ऐसा हो सकता है। आवली के द्विचरम और चरम समय में कंपेयर करेंगे तो द्विचरम में भुजगार हुआ और चरम में अवस्थान हुआ, वहां तक कहीं भी यह अवस्थान वाली बात घटित होती है। हाँ, दूसरे समय में भुजगार कराना उसको और फिर उसके अवस्थान कराना। अवक्तव्य के साथ कंपेयर नहीं करना है, भुजगार के साथ करना है। तृतीय समय से लेना, पहले समय में अवक्तव्य, दूसरे समय में भुजगार और तीसरे समय में अवस्था। ये कभी भी हो सकता है आवली तक। हाँ, जहाँ पे भी होगा वहाँ पे उत्कृष्ट कहीं पर भी होगा। अंतिम समय तक लगा, बीच में भुजगार होना चाहिए। हाँ। एक समय में यहाँ अवक्तव्य लिया, पता नहीं ऐसा हो सकता है कि दूसरे समय में भुजगार किया, हाँ, पूरी आवली तक अवस्था नहीं करता रहे। नहीं होता, क्योंकि 7-8 समय से ज्यादा अवस्था नहीं होता। योग योग काल कार्य योग मध्य रचना जो 8 समय वाली है, बराबर। कोई भी योग अधिक से अधिक तो 8 समय तक होता है। और वो 7-8 भी, समय हाँ, और वहाँ भी एक कंडीशन डाली अपने उत्कृष्ट योग चाहिए। हाँ, तो जहाँ उत्कृष्ट की ओर बढ़ते हैं वहाँ समय और कम हो जाते हैं। हाँ, एकदम टॉप मोस्ट में तो 2 है। हाँ, तो ये एक ही बार होगा। हाँ, तो यहाँ 2 समय के लिए होता है, क्योंकि उत्कृष्ट की ओर हम करते हैं 2 समय। लगातार 2 समय अगर सर्वोत्कृष्ट वृद्धि कराना है
की अवस्था भी हो सकता है। इसके तरफ तो हुआ, फिर थोड़ा एक बार बना, फिर जो दूसरा बुझार हुआ उसके बराबर आगे वो करते तो फिर हाँ, मगर वहाँ तो सर्वोत्कृष्ट वृद्धि होनी चाहिए, तभी तो होगा। योगों में मैक्सिमम वृद्धि होगी, तब यहाँ भुजगार मैक्सिमम होगा। अवस्थित कह सकते हैं, अवस्था नहीं कह सकते। हाँ, अवस्थित तो होता है, कहीं भी हो सकता है। ये एक एक परमाणु की बात है ना, यहाँ उत्कृष्ट अवस्थान की बात देख रहे हैं। एक एक परमाणु की बात है ना, क्या एक एक परमाणु? ये संक्रमण तो मैक्सिमम परमाणु, मैक्सिमम नंबर ऑफ परमाणु वो कैसे हो गए? जब मैक्सिमम लेंगे तो मैक्सिमम हो गए। मैक्सिमम क्यों लगे? तो उत्कृष्ट योग से लेंगे। अवस्थान एक ही समय के लिए, उत्कृष्ट अवस्थान एक समय के लिए कहेंगे, बाद में होगा वो अवस्थित पद कहेंगे, उसको उत्कृष्ट अवस्थान नहीं कहेंगे। तो जहाँ पे आय और निर्जला बराबर, आगमन और निर्गमन बराबर। हाँ। और वो आवली पूर्व जो बंधे है, जिस योग रूप से उन्होंने बांधा है, उतना ही अगर कायम रहता है तो की बात है। यानी ये आवली काल तक कहीं पर भी घटित हो सकता है, किधर भी कर सकते हैं। पहले उसने उत्कृष्ट योग से बांधा है, उसके आवली के बाद उसका भुजगार हुआ मैक्सिमम, यानी उसके अधिक से अधिक वृद्धि वाला भुजगार किया, और नेक्स्ट समय में उतना ही बांधा था समय प्रबंधन, तो अभी उतनी की उतनी संख्या रही उसकी, क्योंकि उसका संक्रमण अभी शुरू हुआ ना। सत्ता में तो संक्रमण होने योग्य अवस्था नहीं थी, तब तक हम उसको काउंट नहीं कर रहे थे। अब उसको काउंट करके उसको विद्या संक्रमण से भाग देंगे, तो जितना पहले समय में किया उतना ही दूसरे समय में। अवस्थित ये पद का नाम है। अवस्थान में हम केवल उत्कृष्ट है कि जगन्य, उसमें अवस्थान कहते हैं। उत्कृष्ट भुजगार, उत्कृष्ट हुआ, वृद्धि उत्कृष्ट हुई, उसके बाद अवस्थित पद हुआ, तो उसको हम अवस्थान कहेंगे, उत्कृष्ट अवस्थान। उसका अवस्थित पद नहीं कह रहे, अवस्थित पद तो वे है, परंतु ये अवस्थान कैसा हुआ है? उत्कृष्ट हुआ कि जघन्य हुआ? तो हम कहेंगे उत्कृष्ट अवस्थान हुआ। हाँ, देखो यहाँ शंकाकार पूछ रहा है, यहाँ प्रथम समय में हुए अवक्तव्य संक्रम से दूसरे समय में उतना ही संक्रम करने वाले जीव के प्रकृत उत्कृष्ट अवस्थान संक्रम क्यों नहीं ग्रहण किया? समाधान, नहीं, क्योंकि वृद्धि और हानि इनमें से किसी एक का अवलंबन लेकर, अवस्थान के लिए यहाँ वृद्धि हानि की अपेक्षा है, किसी एक के साथ वो जोड़कर आता है तो हम उसको कहेंगे। किसी एक का अवलंबन लेकर हुआ संक्रम अवस्थान यहाँ पर विवक्षित है, उसी को यहाँ अवस्थान कहा हमने, जगन्य उत्कृष्ट जिसकी बात चलती है। और अवस्थित पद तो हम कहीं भी कर सकते हैं। ये अवस्थान और इसमें अंतर है। उत्कृष्ट अवस्थान की बात है, या तो वृद्धि के बाद वाला अवस्थान होगा या हानि के बाद वाला अवस्थान होगा, उसको यहाँ अवस्थान कह दिया। हाँ, जहाँ अधिक से अधिक प्रदेश संक्रमण हुआ था और उतना का उतना दूसरे समय में रहा, तो उसको हम उत्कृष्ट अवस्थान कहेंगे। जघन्य की बात तो अभी आई नहीं है, यही रुकना पड़ेगा ना। अभी सम्यक्त्व की बात चलेगी, अभी प्रकृति बदल जाती है यहाँ से, इसकी बात हम कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतमो। नमो निंदाणं नमो चिदाणं नमो आय्याणं नमो ज्ञानं नमो रेतवचाणं नमो निंदाणं नमो चिदाणं नमो आय्याणं नमो ज्ञानं नमो रेतवचाणं नमो निंदाणं नमो चिदाणं नमो आय्याणं नमो